बार बार फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी और जैसे ही मिसेस शर्मा फ़ोन उठाने गईं, सामने वाले की आवाज़ सुनी। उसे सुनकर उनके होश उड़ गए और वो धक से आकर ज़मीन पर गिर पड़ी। शायद उन्हें हार्ट अटैक आया था। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई कॉल आया हो जिसमें सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे गुजरे हुए ज़माना हो गया? आज की हमारी कहानी इसी सच्ची घटना पर बेस्ड है। दोस्तों, मेरा नाम है रीमा और मैं आपको लेकर जा रही हूँ अर्ली 1980s के लखनऊ में। जी हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ। और मैंने अपने जीवन के कुछ 4 साल यहाँ गुजारे हैं। एक्चुअली मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड से थे और हमारा ट्रांसफ़र यहाँ तहाँ होता रहता था। उन दिनों मैं कॉलेज में थी और मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी शिखा। हम दोनों एक साथ कॉलेज आया जाया करते थे। अभी हम कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही थे कि उसका एक लड़के के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया। उस लड़के का नाम था अहमद। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि इट्स जस्ट अ फ्लिंग, बट दोनों काफ़ी करीब आते जा रहे थे। तो जब भी मैं शिखा से पूछती कि क्या वो अपने पेरेंट्स को अपने इस अफेयर के बारे में बताएगी, उसका जवाब हमेशा ना ही होता। और ये वही टाइम था जब उसके पेरेंट्स उसके लिए भी एक लड़का देख रहे थे। शी बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। तो वो ऐसा लड़का देख रहे थे जो उन्हीं की कास्ट का भी हो। एंड गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, और वो भी लखनऊ, जो कि अभी इतना एडवांस्ड नहीं था। तो खैर, देखते ही देखते हमारे कॉलेज के 3 साल कहाँ बीत गए हमें पता ही नहीं चला। और उसी के ही तुरंत बाद हम लोग का भी ट्रांसफ़र हो गया कश्मीर। तो अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स को बहुत ही हैवी हार्ट से मैंने बाय बोला और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था शिखा को बाय करना, बिकॉज़ वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। कश्मीर आने के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर दी और उन दिनों फ़ोन पर इतनी बातें नहीं होती थी, तो शिखा और मैं लेटर्स के थ्रू ही बात किया करते थे। कुछ 2-3 महीने तो हमने एक दूसरे को खूब लेटर्स भेजे और आई थिंक चौथा महीना था जब उसका लेटर मुझे आया जिसमें उसने लिखा था कि उसने और अहमद ने शादी कर ली है और अब वो लखनऊ के किसी आउटस्कर्ट में किसी छोटे से टाउन में रहते हैं। मैं उसके लिए खुश तो थी पर थोड़ी दुखी भी, क्योंकि इस स्टेप को उठाने के लिए उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ा। उसके बाद हमारा लेटर राइटिंग काफ़ी कम हो गया। मैं तो उसको लिखा करती थी पर सामने से कोई जवाब नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि शायद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी बिज़ी हो गई होगी। फिर मेरे भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स सामने ही थे। तो करीबन 1 साल तक ऐसा ही चला कि जब मैंने उसको कुछ लेटर्स लिखे पर उसका जवाब नहीं आया। अपने एग्ज़ामिनेशन से फ़ारिग होने के बाद मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना शिखा से मिला जाए। तो जिस एड्रेस से उसका लेटर आया था लास्ट, उसी एड्रेस पे मैं पहुंच गई। लेकिन उस घर में तो कोई और ही रहते थे। थोड़ा पूछने पर मुझे पता चला कि शिखा और अहमद तो अब रहे ही नहीं। उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। I was not prepared for this kind of a bad news. मेरी पूरी बॉडी शिवर करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या अपने आप को संभालूं। तो जैसे तैसे मैंने अपने आप को वहाँ से चलता किया और डिसाइड करा कि मैं शिखा के पेरेंट्स से मिलती हूँ। उनके घर में पहुँची, वहाँ पे उसकी सिर्फ मॉम ही थी। सरप्राइजिंगली आंटी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और मैंने अपना दुख ज़ाहिर करा कि शिखा अब नहीं है। लेकिन आंटी बिल्कुल भी इस बात से दुखी नहीं दिखी। इनफैक्ट वो तो ऐसा कह रही थी कि जो बच्चे अपने माँ बाप को इतना परेशान करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनके घर पर फ़ोन की घंटी बजी। आंटी उठकर फ़ोन की तरफ
जाने लगी और जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया, विदिन अ फ्यू सेकेंड्स मैं देखती हूँ कि वो ज़मीन पर आकर गिर पड़ी। मैं भागकर उन्हें पकड़ने पहुँची, लेकिन वो अपनी तोतली सी भाषा में सिर्फ इतना ही बोल पाई कि शिखा का फ़ोन है, शिखा का फ़ोन है, और इतना ही बोलते हुए उनको हार्ट अटैक आ गया। अब आंटी हॉस्पिटलाइज्ड थी। शिखा के पापा आंटी को देखने भागे भागे पहुंचे तो आंटी ने कुछ स्टैमर करते हुए अंकल से बस यही बोला कि आप जाके पुलिस में बता दो कि आपने ही शिखा और अहमद का मर्डर करवाया था। इसी के साथ आंटी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब वो भी इस दुनिया में नहीं थी। ये सब देखने के बाद मैं वापस कश्मीर आ गई और बहुत ही दुखी थी। थोड़े दिनों बाद पता चला कि अंकल भी अब जेल की हवा खा रहे हैं। कुछ दिनों तक शिखा मेरे सपनों में आया करती थी, काफ़ी हंसते हुए, जैसे उसको प्रायश्चित मिल गया हो। अब वो मेरे सपनों में नहीं आती, लेकिन जब भी मैं उसका चेहरा याद करती हूँ तो आई ऑलवेज गेट मिक्स्ड फीलिंग, एक सेटिस्फैक्शन भी और एक बहुत ज़्यादा दुख भी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी सिर्फ यहीं तक। कल मैं आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सच्ची कहानी बट स्कैरी स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।